नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सोते समय सपनों में मृत व्यक्ति यानी जो संसार में नहीं है, संसार से चले गए हैं, वह भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपके साथ क्या होता है, क्या परिणाम होता है, आप कैसे रहते हैं और क्या महसूस करते हैं, आज हम आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और आप समझिए कि क्या आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। दर्शकों, कई बार कुछ लोगों को मृत व्यक्ति दिखाई देते हैं, चाहे वो परिवार के हो या कोई संबंधों में हो, या तो उनके दिवंगत परिजन होते हैं, अपने ही होते हैं, या फिर अनजान लोग होते हैं। सपने में वैसे कभी कभार मृतकों का दिखाई देना या कुछ संकेत होता है, या फिर बार बार दिखाई देना कुछ अलग महसूस भी होता है, संकेत भी होता है। तो हम समझेंगे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है, यानी वो उसकी आयु भी नहीं हुई है और वह संसार से चला गया है, वह सपनों में बीमार दिखाई दे, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसकी इच्छा अभी कुछ अटकी हुई है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है। आपको ये जानना चाहिए कि उसकी इच्छा क्या है। ये आप जन्म कुंडली के माध्यम से या किसी अच्छे जानकार व्यक्ति के माध्यम से आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपके घर में जो जीवित लोग हैं उनमें कोई बीमार पड़ने वाला है, यानी किसी का स्वास्थ्य खराब होने वाला, यह भी एक संकेत है। यदि कोई व्यक्ति बीमारी अवस्था में चला गया है, मर गया है, और वह स्वप्न में आपको बार बार दिखाई देता है, तो दर्शकों यह भी समझ लीजिए कि वह जहाँ भी है, जिस भी रूप में है, प्रसन्न नहीं है, कहीं भी अभी भी वो पीड़ित है। तो जरूरत है, आवश्यकता है उस व्यक्ति के उद्देश्य से नारायण बलि पूजा कराने की या फिर उसको मुक्ति दिलाने की। ध्यान रखें। तीसरी बात यह है दर्शकों कि सपने में मृत परिजन अगर आपसे बात करते हैं या बात करते हुए दिखाई दें, तो यह भी समझें कि वह खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। आपके किसी न किसी काम को रोक सकते हैं, काम आपका अटक सकता है कि जो संसार से चला गया तो दिखाई देगा नहीं, शरीर से सामने आएगा नहीं, तो उसकी आत्मा आपके कहीं ना कहीं किसी काम को रोक लगा सकती है, काम को रोक सकती है। तो इसका ध्यान रखें। उसके लिए भी जो आपको उचित लगे, अमावस्या का दान, अमावस्या में तर्पण, अमावस्या को कुछ ब्राह्मण भोजन आदि आप करा सकते हैं, उसको लाभ अवश्य मिलता है। चौथी बात यह है कि सपने में आपका कोई दिवंगत, आपका कोई पूर्वज जो संसार से चला गया है, आपको कोई सलाह दे रहा है, तो उसकी सलाह आप जरूर माने, क्योंकि सलाह ना मानना, प्रेम से सलाह दे रहा है तो आपको जरूर मानना है। अगर नहीं मानते हैं आप, तो आप कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कठिनाई में फंस सकते हैं। दर्शकों, पांचवी बात यह है कि यदि आपका कोई परिचित, आपका कोई पूर्वज संसार से चला गया है और वह क्रोधित नजर आपको आ रहा है, गुस्से में आ रहा है, तो आप ये समझें कि उसकी वस्त्र की इच्छा है या फिर अन्न की इच्छा है। इसके लिए भी आप कोई अच्छे योग्य व्यक्ति के द्वारा उसकी व्यवस्था करवाएं और उसको उसके माध्यम से अमावस आदि तिथियों पर कुछ न कुछ यज्ञ पूजा आदि उसके लिए करें। दर्शकों, छठी बात यह है कि यदि आपको आपका कोई दिवंगत पूर्वज नजर आता है और कुछ बताने का प्रयास करता है और आपको समझ में नहीं आता है, तो ये समझ लीजिए कि उसने बताया, आपको समझ में नहीं आया, घर में, परिवार में या फिर आर्थिक संकट आने की संभावना आपके घर में जल्दी बन जाती है। दर्शकों, यदि सपने में आपको आपके मृत परिजन दिखाई देते हैं और कुछ चुप हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, तो ये माना जाता है कि आपके भविष्य में परिवार के साथ या आने वाली पीढ़ी, कई बार आपने सुना होगा कि गर्भगत बच्चा, अगर बेटी है तो जन्म हो जाता है, लेकिन बेटा है तो कई बार नष्ट हो जाता है, गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। ये दिक्कत ऐसी कंडीशन में आती है, ये पित्त दोष के लक्षण होते हैं, तो इस पर भी आप विशेष ध्यान दें। आठवीं बात यह है दर्शकों कि सपने में पूर्वज आकर अगर आपको आशीर्वाद देते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं, तो आपका कोई काम सफल होने वाला है। उसके लिए आपको खुशियाँ मनानी चाहिए और अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए। उनके उद्देश्य से कुछ न कुछ अच्छा, चाहे वो आप मिष्ठान वितरण करें, भंडारा करें, भोजन कराएं, यज्ञ कराएं, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। दर्शकों, नई बात यह है कि यदि सपने में आपके स्वर्गवासी पूर्वज या परिजन उदास दिखाई देते हैं, तो समझा जाता है खुश नहीं है या वो प्रसन्न नहीं है, आपसे प्रसन्न नहीं है।
तो आप उनके लिए तीर्थों में जाकर के पिंडदान करें और उनके लिए भंडारा आदि भी आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि आप भी के जीवन में भी अगर ऐसी घटना घट रही है, स्वप्न में ऐसे चीज़ें आप देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप समझ रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। इन नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। देवताओं से बढ़ करके पितरों की पूजा होती है, इसका आप ध्यान रखें। तो दर्शकों, आप सभी लोग भी आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और मुझे दीजिए आज्ञा। मिलता अगले विषय में, तब तक के लिए नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।